हेलो एवरीवन। आज पीएच वैल्यू देखिए वाटर की, जो कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है पीएच वैल्यू। वाटर की, प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। अगर पीएच वैल्यू वाटर की 7 है तो वो प्योर है, ड्रिंकेबल है, उसमें किसी भी टाइप की एसिडिटी भी नहीं है और ना ही बेसिसिटी है, मतलब अम्लीय भी नहीं है वो पानी और ना ही क्षारीय है। पानी कैसे पता करेंगे कि ये अम्लीय पानी है और ये क्षारीय पानी है? देखिए एसिडिक पानी कौन सा है, एसिडिक वाटर कौन सा है एंड बेसिक वाटर कौन सा है। देखिए जब वाटर का पीएच वैल्यू 7 से कम हो, 7 से कम अगर वाटर का पीएच वैल्यू है तो वह वाटर एसिडिक वाटर होता है। अम्लीय पानी। और जब वाटर का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाता है। बेसिक वाटर कहते हैं जिसे हिंदी में क्षारीय। जब ताज़ा पानी होता है, ताज़ा पानी जो होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होता है, जैसे नलों में वाटर आता है, उसका जो पीएच होता है, ताज़ा पानी का पीएच 7 से 8 तक होता है। ताज़े पानी का पीएच 7 से 8 तक होता है, मतलब थोड़ा बढ़ जाता है। और थोड़ा बड़ा मतलब बेसिक, थोड़ा सा भी बड़ा मतलब बेसिक। और अगर जैसे जैसे वाटर पुराना होता है उसमें बेसिसिटी आ जाती है, वो गंदा हो जाता है, कोरोसिव हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो वो हो जाता है एसिडिक, अम्लीय। वही वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 5 to 8 हो। ऐसा नहीं है कि 6 वाली नहीं पी सकते हैं, 5 वाला नहीं पी सकते। जिसकी पीएच वैल्यू 5 से 8 के बीच में हो वो वाटर ड्रिंकेबल वाटर है, उसे पी सकते हैं। यहाँ कंप्लीट होती है इसकी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू वाटर की, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। अगर पीएच वैल्यू कम हो जाए 7 से, जैसे 6, 5, 4, 3 ऐसी हो जाए तो वो एसिडिक हो जाता है। और अगर पीएच वैल्यू बढ़ जाए तो वो बेसिक हो जाता है। ये है पीएच वैल्यू यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, जो सीवेज वाटर आता है, सीवेज वाटर हो या गंदा पानी हो कोई भी, या नदी नालों का पानी हो, रिवर का पानी हो, उसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है, उस वाटर में इम्प्यूरिटीज़ होती है, गंदगी होती है। उस वाटर की गंदगी निकालने के लिए, उस वाटर की बैक्टीरिया को मारने के लिए, इम्प्यूरिटीज़ को मारने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन जो लगता है उसे, उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए सीवेज वाटर की या रिवर वाटर की या किसी भी टाइप के पानी की, किसी भी टाइप के वाटर की गंदगी को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मतलब कि उस पानी को प्योर करने के लिए जितना ऑक्सीजन लग रहा है, जितना भी क्वांटिटी में ऑक्सीजन लग रहा है, वो उसकी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। गंदे पानी को प्योर करने के लिए जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू इम्प्रूव या नीडेड टू प्योर दी
polluted water or needed by microorganism to break down the organic material which are present in the water or in the polluted water. The amount of oxygen required to break down the ऑर्गेनिक मटेरियल, पॉल्यूटेड मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक या कार्बोनिक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड वाटर. पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड वाटर सैंपल. एक सर्टन टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है इसका, एक टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, एक टाइमिंग डिसाइड की जाती है, पानी में कितनी इम्प्यूरिटीज़ है वो डिसाइड किया जाता है. इस पूरी प्रोसेस करने के बाद गंदे पानी में जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है ऑर्गेनिक मटेरियल की, उस मटेरियल को, उस गंदगी को तोड़ने के लिए, उस गंदगी को नष्ट करने के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की सहायता से, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से उसे डिकम्पोज किया जाता है. उस सॉलिड वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए डिकम्पोज किया जाता है. उस डिकम्पोजिशन के बाद वाटर प्योर मिलता है हमें, वाटर प्योर हो जाता है. उस वाटर प्योर होने पर जितना भी वो ऑक्सीजन ले रहा है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को, उस ऑक्सीजन की डिमांड को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं. इसे कैलकुलेट किया जाता है. अब कैलकुलेशन होता है वाटर की प्यूरिफिकेशन का, ऑक्सीजन का कैलकुलेशन होता है. तो इस कैलकुलेशन को पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट किया जाता है. क्लीन वाटर हैज़ BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm. मतलब कि जो पानी के अंदर, BOD के पानी के अंदर जो क्लीन हो जाता है पानी, उसमें 5 ppm का होना चाहिए वाटर. प्योर वाटर में, क्लीन वाटर में 5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी. किस वाटर की बात कर रही है? क्लीन वाटर की. क्लीन वाटर अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, क्लीन वाटर को भी अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी 5 ppm होनी चाहिए. बात करते हैं हम पॉल्यूटेड रिवर की. रिवर है, नदी है. नदी में, नदी का पानी जो है उसकी BOD वैल्यू होती है या होनी चाहिए 17 ppm से ज़्यादा. अगर 17 ppm से कम हो गई BOD वैल्यू तो वो पानी स्टिल द वाटर इज़ पॉल्यूटेड, वो फिर भी पॉल्यूटेड होगा. अगर 17 ppm से BOD वैल्यू कम हुई तो वो गंदा है, और 17 ppm से ज़्यादा हुई BOD वैल्यू तो वो पानी अच्छा है, क्योंकि उसे इतनी ऑक्सीजन डिमांड लगेगी डिकम्पोज होने के लिए. उसकी मटीरियल को, सॉलिड वेस्ट मटीरियल को डिकम्पोज होने के लिए 17 ppm या इतना ऑक्सीजन लगेगा ही. अब सीवेज की बात करते हैं. सीवेज वाटर की बात करते हैं, वाहिद मल की. तो उसका BOD वैल्यू होना चाहिए 100 से 140 ppm. कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे, एक कैलकुलेशन बताऊंगी. सपोज करते हैं कि ये वाटर है. इस वाटर की जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है. इस वाटर का वॉल्यूम 2 लीटर सपोज करते हैं, कितना भी कर सकते हैं. सपोज 2 लीटर वाटर का वॉल्यूम है, और इसमें ऑक्सीजन, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है इस पानी में? 10 ग्राम है.
पानी ऑक्सीजन से ही बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर। तो इसके अंदर 10 ग्राम का ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये 2 लीटर पानी है। और हम 5 दिन लेते हैं इसे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन ले लिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से इसे प्योर किया जाएगा। सपोज करते हैं कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए या ऑलरेडी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते। पहले हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। पता चला 10 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 लीटर का पानी है। 5 दिन हमने इसकी प्रोसेसिंग होने के लिए रख दी। 5 दिन के बाद हम इसे खोल के देखते हैं तो इसमें जो यूज़ किया हुआ है, अनयूज देखेंगे, अनयूज्ड ऑक्सीजन है, मतलब बरकरार है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितना ऑक्सीजन लिया वो देखेंगे बाद में, और फिर इसे कैलकुलेट करेंगे 5 दिन बाद। तो इसमें से हमें सपोज़ 9.9 ग्राम का ऑक्सीजन मिल गया, 9.9 ग्राम का ऑक्सीजन मिल गया। तो इनिशियल ऑक्सीजन कितना था? इनिशियल ऑक्सीजन कितना था? 10 ग्राम का था। और अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो गया? जिस ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज़ नहीं किया वो 9.9 हो गया। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे हम, ऑक्सीजन का परसेंट निकालेंगे कि कितना है। अब दिखती बात है, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.1, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने पानी को शुद्ध करने के लिए 0.1 ग्राम का ऑक्सीजन यूज़ किया। इसका कैलकुलेशन होता है जितना यूज़ किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, इसका वॉल्यूम ml में लेंगे, 2 लीटर है तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। और परसेंट की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद 0.005% में आ गया। अब परसेंट में आया तो हम इसमें पॉइंट तो नहीं लगा सकते, पॉइंट में हमें चाहिए नहीं। हमें किस BOD डिमांड किस में चाहिए? ppm में चाहिए। इसे ppm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब कि ppm में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन ये होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज़ किया ऑक्सीजन, टोटल वॉल्यूम है वाटर का ml में, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, कैलकुलेट किया 50 ppm ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया 50 ppm। 50 ppm मतलब वो कौन सा पानी लिया समझो अपन ने? सीवेज वाटर ले लिया, सॉरी रिवर वाटर ले लिया। रिवर वाटर का BOD डिमांड होता है 17 से ज़्यादा, और अपना 17 से ज़्यादा आ गया तो हमने फॉर एग्जांपल वाटर रिवर का ले लिया। ये कैलकुलेट कर दिया मैंने। हाँ, अब इसका टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर की बात अगर करते हैं तो टेम्परेचर भी रखते हैं हम इसका 20 डिग्री सेल्सियस पे। यह वाटर डिमांड, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तभी यूज़ होती है जब हमें ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करना होता है वाटर में से। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? केवल ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। पानी में जो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एडेड है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मौजूद है, उसे डिकम्पोज करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज़ करते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ में आ गई होगी। आपका एक ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, PAS बता दिया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट हो गई। सिस्टमेटिक नोट्स बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।